ये जो हमारा है ना, ये पैकेज एसी में हम मोटर प्रोटेक्टर स्विच लगाते हैं, जिससे कि हमारा ये कंप्रेसर का टर्मिनल हो गया। ये हमारा मेन पावर सप्लाई है ना, RYB न्यूट्रल। ये हम मोटर प्रोटेक्टर रिले है, ये कंप्रेसर की तरफ लगा होता है। आउटडोर के जो हमारा पैकेज एसी है उसके कंप्रेसर के बगल में लगा रहेगा। इसको हम सेमी सील्ड सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर में भी लगा सकते हैं और स्क्रोल कंप्रेसर में भी लगा सकते हैं। उसमें पॉइंट रहेगा है ना, उसमें जैसे टर्मिनल में या तो 5 रहेगा तो 3 जो टर्मिनल है हमारा उसमें पावर वायरिंग हो जाएगा, और जो S1 S2 या 2 पिन टाइप का रहेगा वो हमारा PTC रिले का हो गया, जिससे कि कंप्रेसर का हीट ओवर हीट होगा तो उसको सेंस करेगा हमारा मोटर प्रोटेक्टर है ना। इसका फीडबैक जाएगा मोटर प्रोटेक्टर में। मोटर प्रोटेक्टर, ये वाला जो मोटर प्रोटेक्टर कई टाइप्स के होते हैं है ना, उसका वायरिंग अलग अलग होता है। ये जिसमें हमने ड्राइंग बनाया है इसमें हमारा T1 T2 और S2 S1 M2 M1 है ना। T1 T2 हमारा जो फेस आ रहा है इसमें फेस को मॉनिटर कर रहा है ना। ये 2 बेस पे काम करेगा। एक जो है कंप्रेसर का जो हीट जो है हीट को सेंस करेगा, बैक जाएगा उस पर, और दूसरा इसका जो वोल्टेज उसको मॉनिटर करेगा कि वोल्टेज कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा है या तो वोल्टेज कहीं ज़्यादा ना हो, है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए कैसे काम करता है हमारा ये जो RYB सप्लाई है, ये हमारा कंडक्टर में जाएगा। 3 पोल का कंडक्टर है, 3 पोल का कंडक्टर, उसमें हमारा RYB आया, RYB से आउट होकर के हमारा टर्मिनल कंप्रेसर टर्मिनल में चला गया। R हमारा R T2 में चला गया, T1 जो हमारा Y में चल गया और B हमारा T3 में चला गया। ये कंप्रेसर का टर्मिनल हो गया। अब ये तो हमारा पावर वायरिंग हो गया। अब एक कंट्रोल वायरिंग का जो S1 S2 है जो PTC रिले का है, ये दोनों वायर हमारा मोटर प्रोटेक्टर के S1 S2 में चला जाएगा। ये हो गया। अब देखिए ये जो उसका RY जो सप्लाई है ये हम T1 T2 में मोटर प्रोटेक्टर के डाल दिया है ताकि इसका वोल्टेज मॉनिटर करते रहे ना, वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। दूसरा, अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, M1 M2 में M1 में हम CP का पावर डालेंगे। जो हमारा थर्मोस्टेट से जो Y जो पॉइंट है थर्मोस्टेट का, Y से हमारा CP आ रहा है तो CP से हमारा फ्यूज में जाएगा, फ्यूज से फिर हमारा HP स्विच में गया। तो फ्यूज का काम क्या है कि जब भी मान लो कोई मशीन में कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हमारा फ्यूज हो जाएगा है ना, डिस्कनेक्ट कर देगा सप्लाई, जिससे हमारा पूरा कंट्रोल बच जाएगा कुछ नुकसान होने के लिए। अब देखते हैं हाई प्रेशर स्विच का कार्य क्या है। काम जब सिस्टम में हाई प्रेशर ना हो, है ना, हाई प्रेशर में जैसे 380 से ऊपर ना जाए PSIG से, है ना, 380 PSIG से क्या है कि ऊपर ना जाए, 380 PSIG से ऊपर जाएगा तो हमारा क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, जिससे कि हमारा कंप्रेसर सेफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक। LP स्विच का कार्य क्या है, LP स्विच में जैसे कि हमारा 35 से तक रहेगा तो NC रहता है ना, 35 से जब नीचे आएगा तो हमारा मशीन को ऑफ कर देगा लो प्रेशर पे, तो जिससे हमारा कंप्रेसर गर्म या कंप्रेसर फॉल्ट होने से बच जाएगा। तो ये सब सही है हमारा। 380 PSIG मैक्सिमम हमारा हाई प्रेशर है डिस्चार्ज का, और सक्शन प्रेशर हमारा 65 PSIG है। ये सब NC में रहेगा, बराबर होगा। तो यहाँ से जो CP निकलेगा वो हमारा मोटर प्रोटेक्टर के M1 में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर M1 से फिर क्या करेगा, सब कुछ सही रहा, हमारा कंप्रेसर गर्म नहीं हो रहा है ना, वोल्टेज भी सही आ रहा है, तो इसको पूरा बराबर फीडबैक इसमें जा रहा है। तो वही क्या करेगा कि M1 से जो आउट करके M2 से आउट करेगा वो कंडक्टर के A1 में चला जाएगा। ये हमारा पावर वायरिंग का कंडक्टर का ड्राइंग है। ये जो सिंबल्स है हमारा कॉइल का, जो कॉइल कंट्रोल पावर का जो है A1 O2 का, इसका सिंबल्स है ना। ड्राइंग हम इसी तरह बनाते हैं। तो A1 में हमारा फेस चला गया, CP का हमेशा फेस ही आता है ना। तो यहाँ पे A1 में हम फेस दे दिए और A2 में हम यहाँ से न्यूट्रल दे दिए, तो जिससे कि हमारा जब CP चालू हुआ तो वहां से चालू होगा तो मैग्नेट बनाएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा, है ना। जो पॉइंट ये है हमारा पावर वायरिंग का कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर का, इसको कॉन्टेक्ट करेगा तो पावर सप्लाई इनपुट हो रहा है वो आउट होकर के कंप्रेसर चालू हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा कंप्रेसर चालू हुआ। इन केस अगर कुछ हीट होगा तो क्या करेगा, जो ये हमेशा इसमें कंटिन्यूटी बताएगा, है ना। जब हीट होगा तो एक कंटिन्यूटी कैंसिल कर देगा। इसमें PTC रिले होता है, जिससे कंप्रेसर एक नॉर्मल हीट रहेगा तो चलेगा, उससे ज्यादा हीट हुआ, अब किस रीजन से कंप्रेसर हीट होता है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे क्या रीजन होता है कि कंप्रेसर हीट होता है, ठीक है ना। तो कंप्रेसर हीट होगा तो यहाँ से डिस्कनेक्ट करेगा तो यहाँ से इसको कंटिन्यूटी दोनों वायर से मोटर प्रोटेक्टर में नहीं जाएगा, तो एक मोटर प्रोटेक्टर समझ जाएगा कि हमारा कंप्रेसर ओवरहीट हो गया है, तो क्या करेगा, यहाँ पे सप्लाई
सीपी का पावर बंद कर देगा, M1 से M2 पे आउट नहीं होने देगा, है ना। तो जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर में मैग्नेट नहीं बनेगा, मैग्नेट नहीं बनेगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर चालू नहीं हुआ, जिससे हमारा कंप्रेसर सेफ हो जाएगा, है ना। और वोल्टेज में कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो भी मॉनिटर करेगा, वहाँ से क्या करेगा, सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देगा, डिस्कनेक्ट करेगा तो हमारा कंप्रेसर सेफ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा रहा कंप्रेसर मोटर प्रोटेक्टर का रिले का कार्य। ये HVAC में काम करता है, पैकेज एसी में स्क्रोल कंप्रेसर, सेमी सील्ड कंप्रेसर, सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, है ना, किसी किसी बेड टाइप कंप्रेसर में भी आता है ना। तो ये हमारा कंट्रोल है, ठीक।